Hi guys, my name is Anushka and welcome to my channel. In today's video, I will be discussing how you can become a subject expert on Chegg. So Chegg is an online platform where you can earn money by solving the doubts of the students. प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करके समझाऊंगी हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल कैन अप्लाई. अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई. इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर स्टिल यू कैन अप्लाई. ओनली थिंग नीडेड हेयर इज़ आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. यहाँ पे आपको 26 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं. आपको यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एडवांस मैथ और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं. लाइक आपको 26 ऑप्शंस मिलते हैं. आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन वर्क हियर एज पार्ट टाइम एंड एज अ फुल टाइम ऑल्सो. इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड इसमें आप अपने टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट यू. Guys, the next question is how to apply. To apply here, Google पे जाके you can search subject expert matter registration Chegg India. जो भी फर्स्ट लिंक आए या फिर अगर फर्स्ट लिंक नहीं आ रही है तो फिर एक दो बार और ट्राई कर लेना. तो वहाँ पे वो आपसे ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मांगेंगे. उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको एक फॉर्म मिलेगा. उस फॉर्म में आपकी काफ़ी ज़्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड रहती है, आपके नाम वगैरह. एंड देयर आपको ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट चूज़ करने का. So you can choose your subject, you can fill the form and then you are good to go for the third step. फर्स्ट लिंक है Q&A एक्सपर्ट साइन अप. आपको वहाँ क्लिक करना पड़ेगा एंड देन ये पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करके यू कैन स्टार्ट साइन अप. सो गाइस, आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा जहाँ पे क्लिक करके यू कैन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइन अप. Now you have to accept the terms and condition and then you can click on registration and fill the form. So initially आपको सिर्फ अपना name and number डालना है with your email address and after that you get the options of subject. So there are many subjects, you can choose any one of them. And then you can click on submit. गाइस, फॉर्म फिल करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट देना. यहाँ पे दो टेस्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एंड द सेकंड टेस्ट इज देयर गाइडलाइन टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट है उसमें जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स रहते हैं एंड वो MCQ टाइप का रहता है. आई वुड नॉट से कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं. बस आपको उसमें कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं. उसी के बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो. फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं कर पाए हो तो आपको एक और अटेम्प्ट मिलता है एंड उसमें भी अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप 1 महीने बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं. मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था एंड आपका भी हो जाएगा. मतलब मेरा हो गया तो हो ही सकता है आपका. इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है. सो आई चूज केमिस्ट्री सब्जेक्ट बिकॉज वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे उसमें जो मेरे रेफरेंस में था वो केमिस्ट्री था. ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट केमिस्ट्री बट फिर भी आई जस्ट वांटेड टू ट्राई. गाइडलाइन टेस्ट है उसमें वो आपको एक PDF देते हैं लाइक 30 पेजेस समथिंग की एंड उसी गाइडलाइन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. उसमें भी आपको एक मिनिमम अमाउंट स्कोर करना पड़ता है एंड वो वाला काफ़ी ईजी होता है. लाइक बस उनके डूज एंड डोंट्स वहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या नहीं रखना है. बस गाइडलाइन टेस्ट तो काफ़ी ईजी था. Now after giving both the tests you are good to go for the fourth step. In the subject test you get 12 questions and in that you have to score minimum of 50%. In the guideline test you have to score more than 80%. टेस्ट देने के बाद जो स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं. दे आस्क यू फॉर पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड मार्कशीट जो भी आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल हो. ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने के बाद लगभग 5 to 6 डेज लगते हैं उनका वहाँ से रिस्पॉन्ड करने में. So guys, these are the things which you have to verify. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक मेल आएगा. उसमें आपको चेग एक्सपर्ट पे लॉगिन करने की एक लिंक देंगे और पासवर्ड भी देंगे. तो यू कैन लॉग इन देयर एंड देन यू कैन चेंज योर पासवर्ड. उसके बाद एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. लाइक वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. दोज आर नॉट बाय द स्टूडेंट्स बट बाय द टीम.
तो आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से आंसर करते हो, एंड अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसके भी रुपए मिलते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मिलने लगते हैं, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन रिसीव होता है आपके पास 10 मिनट्स होते हैं कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर करना है या फिर स्किप करना है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक स्किप कर सकते हो, आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको रीज़न देना पड़ता है कि ये एक स्पैम है या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है उस क्वेश्चन में, या फिर अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन। एंड देन अगर आपको आंसर करना है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आंसर करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। आप टाइप करके भी आंसर कर सकते हो। अगर कोई सोल्यूशन है तो आप उसको कॉपी में करके भी फ़ोटोज़ क्लिक करके डाल सकते हो। सो दैट्स हाउ यू आंसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप स्टूडेंट को आपका आंसर सही लगेगा या फिर उसको अच्छा लगेगा, इफ़ ही सेटिस्फाइड, तो वो आपको रेटिंग्स देते हैं। अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं तो आपकी प्रोफाइल ग्रो होती है, एंड अगर आपको रेटिंग्स कम मिलती हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल नीचे जाती है। एंड गाइज नाउ कम्स द पार्ट ऑफ सैलरी। तो यहाँ की सैलरी इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा आंसर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। एंड ऐसा भी होता है कि डिपेंड ऑन सब्जेक्ट्स, अगर आपने फिज़िक्स चूज़ किया है सो मे बी उनका ऐसा रहता है कि पर आंसर आपको 160 या फिर 170 के अराउंड मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कितने आंसर कर रहे हो, आपकी रेटिंग कितनी मिल रही है आपको। एंड ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, आप अगर दिन के 2 घंटे दे रहे हो यहाँ पे, सो आपका मंथली बन सकता है लगभग 8 to 10,000। सो या दैट्स इट फॉर द चेक। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क दैम इन द कमेंट सेक्शन, और you can follow me on my Instagram and ask me there. Guys, that was all about today's video. If you enjoyed it, please give it a like and comment down. And if you haven't subscribed, please subscribe कर दो यार, please. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Bye.